जय श्री राम दोस्तों। चलते हैं आज की अपनी कहानी पर। शहर के जाने माने उद्योगपति श्री मनोहर लाल की बेटी और जाने माने बिल्डर उमेश चंद के बेटे की सगाई का फंक्शन है, जिसमें शहर के सारे बड़े लोग आमंत्रित हैं। सगाई की रस्म पूरी होती है, सभी खुश हैं। लड़का संकेत भी बहुत खुश है। वह अपने दोस्तों से अपनी होने वाली पत्नी संचिता को मिलवाता है। वह भी अपनी सहेलियों से संकेत को मिलवाती है। पार्टी खत्म होती है, सब अपने घर जाते हैं। शादी की तारीख तय हो जाती है। दूसरे दिन संचिता संकेत से मिलती है और कहती है कि अचानक कल ही मुझे यहाँ बुलाकर सगाई की बात की गई तो मैं कुछ कह नहीं पाई। घर वालों ने मुझसे मेरी राय भी नहीं ली। खैर, जो होना था हुआ, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस शादी से मना कर दीजिए। संकेत चौंक उठता है। वह कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? सारे शहर को पता हुआ है कि हमारी सगाई हुई है और अब 1 महीने बाद शादी है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? संचिता कहती है कि उसे नहीं पता, पर वह किसी और को चाहती है और यह शादी नहीं कर सकती। अगर जबरन की गई तो वह घर छोड़कर चली जाएगी, तब तो दोनों घर की बेइज्जती होगी ना। मैं तो फिर से विदेश चली जाऊंगी। संकेत टेंशन में आ जाता है। संचिता उसे समझाने की कोशिश करती है। आखिर में संकेत मान जाता है। संचिता खुशी के मारे उसके गाल पर किस करके जाती है। संकेत के मना करने पर उसके पिता और भाई उससे नाराज हो जाते हैं, घर से निकाल देने तक की धमकी देते हैं, पर संकेत नहीं मानता। वह कहता है उसका अभी शादी का इरादा ही नहीं था। वह तो आप लोगों की ज़बरदस्ती की वजह से मैंने हाँ कह दिया था, पर मुझे लगा कि मैं क्यों अपनी लाइफ खराब करूं। उसकी बातें सुनकर उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं, साथ ही उसका अकाउंट, गाड़ी सब ले लेते हैं। संकेत बेसहारा हो जाता है। उसे संचिता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। उधर संचिता के पिता भी संकेत को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं मानता। वे भी बहुत नाराज होते हैं, उसे और उसके बाप को भला बुरा कहते हैं और साथ ही देख लेने की धमकी देते हैं। संचिता अपने पिता को समझाती है कि इन्होंने पहले कह दिया तो अच्छा है, वरना शादी के बाद तो मैं कहीं की ना रहती। संकेत एक खुददार लड़का है। वह भले ही धनी घराने का है, पर उसके मन में शुरू से ही कुछ कर दिखाने का जज्बा है। वह अपने दोस्त के साथ रहना शुरू कर देता है, जो उसके स्कूल का साथी है। संचिता अपने प्रेमी अभय की हेल्प करती है ताकि वह अपनी पोजीशन बना ले और वह उसके साथ शादी से कर सके। एक दिन वह अभय को छोड़कर जा रही है तो उसे सामने फुटपाथ पर पैदल चलता संकेत दिखता है। वह उसके पास गाड़ी खड़ी करती है। संकेत उसे अनदेखा कर जाना चाहता है, पर संचिता उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे धन्यवाद देती है। फिर उससे पैदल जाने की वजह पूछती है तो संकेत उसे टाल देता है। संचिता को उसकी हालत देखकर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। वह उसका पीछा करती है। संकेत अपने दोस्त के घर जाता है। संचिता थोड़ी देर बाद वहीं खड़ी रहती है, पर संकेत बाहर नहीं निकलता है, तो वह वापस चली जाती है। दूसरे दिन वह संकेत के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसी के कारण उसे घर से निकाल दिया गया और संपत्ति से भी बेदखल कर दिया गया, तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह संकेत की इस कुर्बानी पर चकित रह जाती है। वह संकेत के घर जाती है। वह उसके पिता से सब बताना चाहती है कि उसकी वजह से संकेत ने मना किया था, पर अपने पिता के गुस्से को याद करके चुप रह जाती है। संकेत की माँ उसे देखकर रोती है। संचिता भी इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि उसके कारण पूरा घर तबाह हो रहा है, पर वह क्या करे क्योंकि वह तो अभय को कॉलेज से ही चाहती है। यहाँ तक कि विदेश में पढ़ाई करते हुए भी वह बराबर उससे मिलती थी। उसी से अपने सजेशन से उसे वहाँ एडमिशन दिलाया था। वह संकेत से मिलकर माफ़ी मांगती है। संकेत उससे कहता है कि जो होना था वो हो गया, मुझे कोई दुख नहीं, सिवाय इसके कि मैंने अपना घर परिवार खो दिया। वैसे तो मैं कमा लूँगा, पर माँ बाप कहाँ से कमाऊँगा, रिश्ते कहाँ से लाऊँगा। संकेत के चक्कर में संचिता यह भूल जाती है कि अभय को मिलने का समय दिया था। याद आते ही वह हड़बड़ा कर जाती है, पर काफ़ी समय होने के कारण अभय वहाँ से निकल गया था। वह पर्स से मोबाइल निकाल कर देखती है तो उसमें कई मिस कॉल थे। वह उसे ट्राई करती है तो स्विच ऑफ बताता है। वह उसके घर जाती है तो वहाँ भी लॉक मिलता है। वह परेशान हो जाती है। वह पास ही के एक कैफ़े में जाकर बैठती है तो उसे साइड की टेबल से हंसने की आवाज़ आती है, जो अभय की है। वह धीरे से उधर झांकती है तो वहाँ अभय एक लड़की के साथ बैठा अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहा है और उसे बता रहा है कि वह किस तरह संचिता को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे लगता है कि संकेत के साथ उसने जो किया उसका बदला मिल रहा है। वह वह अभय को उसकी गर्लफ्रेंड के सामने खूब फटकारती है, तो अभय और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर संचिता को भी भला बुरा कहती हैं। वह हताश हो जाती है।
दूसरे दिन वह संकेत से मिलती है, उससे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। संकेत कहता है जो हुआ सो हुआ, वह अब उसका पीछा ना करे और उसे छोड़कर चला जाता है। संचिता वहीं बैठकर खूब रोती है। उसी समय संकेत का मित्र वहां आता है। वह संचिता को रोता देख इमोशनल हो जाता है। वह उससे कहता है रोना धोना बंद करो और संकेत को पाने का प्लान करो। वैसे वह बहुत ही जिद्दी है। इधर संचिता के पिता को पता चलता है कि संचिता संकेत के पीछे पागलों की तरह घूम रही है और वह उसे घास नहीं डाल रहा, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह संकेत का हाथ पैर तुड़वा देने को कहता है। तभी संचिता वहां आ जाती है और वह कहती है कि नहीं, आप संकेत को कुछ नहीं कहेंगे। आज वह जिस पोजीशन में है मेरे कारण ही उसने शादी के लिए ना कहा था, पर अब मुझे पता चला अच्छे बुरे का। लेकिन अब वह मुझे देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी देखती हूँ वह कब तक नहीं मानेगा। संकेत की माँ संकेत के लिए परेशान है। संचिता वहां आती है और अपनी गलती को बताती है। उमेश जब सुनता है तो उसे अपने बेटे पर गर्व होता है। वह तुरंत अपने बेटे के पास जाता है। वह उससे क्षमा मांगते हैं और घर चलने को कहते हैं। संकेत की माँ भी बेटे को मनाती है, तो वह उनके साथ घर आता है। वह संचिता को देख भड़क जाता है। सबके सामने उसको दोबारा ना आने के लिए कह देता है। संचिता रोती हुई जाती है। उसके जाने के बाद माँ संकेत को बताती है कि वह तो उसे जान से ज़्यादा चाहती है। उसका दोस्त भी कहता है तेरे लिए कई बार उसने पैसे दिए, रोज़ तेरा खबर रहती थी। तब संकेत को भी लगता है कि उसने भी अब उसके साथ जाती की। इधर संचिता हताश होकर जहर खा लेती है। मनोहर उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उसे आईसीयू में डाल दिया जाता है। पता चलता है कि संकेत और उसका परिवार भी आ जाता है। डॉक्टर संचिता को बचाने में सफल हो जाते हैं, पर संचिता सबसे पहले संकेत से मिलना चाहती है। संकेत आ जाता है और रोते हुए उसके गले लगा रहता है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई है दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम दोस्तों।